बार भी जो है वो असातिज़ा जो है वो कराची का रुख करें, सरकारी मुलाजिम, अगर फिर भी वहीं पर भी लाठीचार्ज हुई और असातिज़ा की तज़लील की गई तो आपकी तंजीम की जानिब से क्या है? औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाई, आज हम स्ट्रेटजी बना रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट की, और हर तहसील में हमारी मीटिंग चल रही है। वो तहसील के जितने भी ओहदेदार हैं, जितने भी यूनिट्स के ओहदेदार हैं, सारे जितने भी तंजीमें हैं, इन सारों के कल इधर हमारे पास मीटिंग में आएंगे। और किसी भी वजह से हम 6 अक्टूबर से पीछे नहीं हटेंगे। अगर 6 अक्टूबर पे उधर धरने में कोई भी सिंध गवर्नमेंट ने किसी भी किस्म का रगड़ा किया तो फिर हम रोडों पे बैठ जाएंगे, शाहराहों पे किसी भी शाहराह को नहीं छोड़ेंगे, फिर उनका ही मसला होगा। आज हम फुल और फाइनल स्ट्रेटजी कर रहे हैं और 20,000 लोग दादू से हमारे मुलाजिम कराची धरने में जाएंगे। तो ये सारे 30 इजला हैं पूरी सिंध में, इंशाअल्लाह ताला ये 10 लाख तक पहुंच जाएगा हमारा धरना। इसी को कोई भी रोक नहीं सकता। अगर हुकूमत ने इसको रोका तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगी। सर जो देखिए कि जब हमारी अपॉइंटमेंट होती है और 92 से और 95 से जब अपॉइंटमेंट हुई है ना, तो जब अपॉइंटमेंट हुई है तो एक रेगुलेशन बहाल किया जाता है। तो इस बुनियादों पे आप नौकरी कर सकते हैं। जो भी डिपार्टमेंट है सिंध के पूरे, उसी पर वो अप्लाई करते हैं और उसी पर वो जो है ड्यूटी करते हैं फिर। और अभी ये जो माना यही जो हुकूमत है वो सिंध हुकूमत है, और पूरे दूसरे सूबों के अलावा जो 4 सूबे दूसरे भी हैं, उन पर ये काला कानून नहीं है। हमारे पास इन्होंने एक लगाया कि हमारी पेंशन और बेलन फंड और जो भी हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारे मिलते हैं, जिसमें हम रोज़गार करते हैं या बकाया ज़िंदगी गुजर करते हैं, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया है। और पूरे पूरे पाकिस्तान में ये सिंध ने काला कानून और मार्शल आवारा और एक अपना जो कानून चला रहा है। जो वज़ीर आला सिंध जो है, ये 1.5 महीने से हमारे जो है टोटली अलायंस जो है बना हुआ है, जिसमें टीचर्स भी हैं, प्राइमरी टीचर्स भी हैं, सेकेंडरी टीचर्स भी हैं, लोअर स्टाफ भी है, और जो एजुकेशन है, दूसरे डिपार्टमेंट एक जो डिपार्टमेंट है वो सरापा एहतजाज है। ये सारे जायज़ हैं। आप सारे मीडिया वाले गवाह हैं कि पाकिस्तान के 73 के आइन में क्लियर लिखा हुआ है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही कानून चलेगा। लेकिन हमारी सिंध गवर्नमेंट ने हमारे सिंध में अलहदा से कानून बनाने शुरू कर दिए हैं। अगर दूसरे सूबे भी ये मसाइल करें या ऐसे कानून बनाए काले कानून, तो फिर इनको भी हक है। जब 3 सूबों में और वफाक में वो कानून चल रहा है तो ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। और गुज़श्ता 20 साल से ये गवर्नमेंट चल रही है। सर हर बार उस्ताज़ा अपने मुतलबात के लिए कराची जाते हैं, वहाँ पर उन पर शेलिंग भी होती है, लाठीचार्ज भी होती है, तो क्या अपने हकूक़ के लिए हर बार कराची जाना जो है वो उनके लिए जो है वो ज़रूरी है? और अगर आप 6 अक्टूबर पर वहाँ जाते हैं और फिर भी मुतालबात जो है वो नहीं माने जाते तो क्या एक्शन होगा फिर आपका? सर देखो, हम 6 अक्टूबर को जा रहे हैं कि हमारे मुतालबे जायज़ हैं, तस्लीम करो। अगर इन्होंने ये तस्लीम नहीं किए तो जो अलाइंस के कायदीन हैं जो हुक्म करेंगे, शाहराहें बंद करो, बंद करेंगे, अदारे बंद करो, बंद करेंगे। आज भी एक माह गुजर चुका है, लाखों बच्चे स्कूलों में नहीं हैं, अदारे बंद पड़े हैं। सिंध गवर्नमेंट जो ये खामोशी इख्तियार कर रही है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और पूरे सरकारी मुलाजिम जो हैं वो इंशाल्लाह 6 अक्टूबर को अपने हुकूक के लिए जाएंगे, बिलावल हाउस जाएंगे। हुकूमत आंखें बंद कर चुकी है और इसको ये पता नहीं कि ये सिंध की आवाम है जिसने इसको ऊपर भेजा है। अगर ये अपनी मनमानी से नहीं उतरेंगे तो ये धरना ऐसा होगा, ये हुकूमत तो नहीं रहेगी लेकिन इसको छुपने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। ये सारे सुदूर हैं, तहसील के आए हुए हैं, हमारे यूनिटों के सुदूर हैं, ये सब गर्म हैं। तब तक हम नहीं वापस आएंगे जब तक मुतालबात बनेंगे। अगर किसी कारकुन को या किसी हमारे ओहदेदार को कहीं रास्ते में रोका जाएगा तो कोई इशारा नहीं चलेगा इंशाअल्लाह ताला।